वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सो नाउ नंबर 4 है। सो नाउ इसको हम इजीली यहाँ पर सिंपलीफाई करेंगे। सो नाउ आप भी जो है स्टेप बाय स्टेप जो है सिंपलीफाई करते आए और मेरे सिंपलीफाई करने से पहले आप इंशाल्लाह सिंपलीफाई करते रहेंगे। ओके, सो नाउ देखें यहाँ पर, देखिए हमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है 3 जो है सेट दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट है, उसके बाद जो है हमारे पास पी सेट है, उसके बाद हमारे पास क्यू सेट है। ओके, हमें यहाँ पर जो सेट दिए हुए हैं उसके अंदर आपको जो है नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है बिल्डर फॉर्म के अंदर है। सो नाउ इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो है टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इजीली तमाम जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उसको हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो नाउ देखिए इसको इजीली आप चेंज किस तरह कर लेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एंटीजर नंबर। एंटीजर नंबर आप जानते हैं माइनस और प्लस वाले होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास माइनस और प्लस में आ जाते हैं वो सारे इंटीजर नंबर होते हैं। सो नाउ देखें यहाँ पर एंड -4 से ग्रेटर है एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू से ग्रेटर है 6। सो नाउ इससे क्या मुराद है, देखें यूनिवर्सल सेट हमारा कैसे बनेगा। यहाँ पर हमें कहा गया है कि -4 से जो है क्या होनी चाहिए, वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि माइनस की तमाम वैल्यू जितनी भी छोटी होती जाएगी वो बड़ी वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। -3, -2, -1 देन 0। ओके, सो नाउ अब देखिए इससे क्या मुराद हुआ कि 1 से लेकर 5 तक लिखेंगे। ओके, सो नाउ 1 2 3 4 देन 5 तो हमने इजीली यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए P सच दैट P बिलोंग टू इवन नंबर एंड -4 से ग्रेटर है P की वैल्यू और P से जो है ग्रेटर है 6। तो आप जानते हैं -2, ओके, उसके बाद 0। तो आप जानते हैं हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 और 4। ओके, ऐसे नंबर जिसको जो है एक से ज्यादा जो टेबल क्या करे, डिवाइड करे, ठीक है। जो है क्यू, क्यू हमारे पास सेट है, उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, टेबुलर फॉर्म के अंदर। सो नाउ क्यू हमारे पास दिया हुआ है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सो नाउ क्यू सच दैट क्यू बिलोंग टू पी यानी प्राइम नंबर। ओके, एंड क्यू, क्यू से जो है यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ। क्या मेंशन नहीं किया हुआ, नंबर हमें यहाँ पर नहीं बताया गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर Q जो है Q से ग्रेटर है 6। तो आप प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो नाउ जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2, ओके, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 नहीं है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5 आ जाता है। ओके, सो नाउ हमें कहा गया था, ठीक है, 6 से जो है हमें क्या करना, लेस कहा था हमने, यहाँ पर 6 से लेस जो है वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। ओके, यहाँ पर तीनों सेट जो है बन चुके हैं तो हम इसको जो है आराम से अपने क्वेश्चन को यहाँ पर सिंपलीफाई कर लेंगे। ओके, सो नाउ फर्स्ट पार्ट हम सिंपलीफाई करेंगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ P डिफरेंस Q इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो नाउ अब देखिए हम इसको जो है इजीली यहाँ पर सिंपलीफाई कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो यहाँ पर हम लिख लें कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को जो है यहाँ पर प्रूफ करेंगे P डिफरेंस Q। ओके, P सेट जो गिवन है उसमें से डिफरेंस करना है हमें Q सेट को। -2 0 2 4। ओके, डिफरेंस करना है सेट Q में से 2 3 5। ओके, सो नाउ अब आप जानते हैं कि डिफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो एक जैसी वैल्यू होगी वो कैंसिल आउट होगी और जो भी हमारे पास P जो हमारे पास सेट दिया हुआ है उसमें से जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 कैंसिल है और एक जैसी कोई वैल्यू है जी नहीं, तो ओनली हमारा यहाँ पर ओनली क्या कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से हुआ और 2 यहाँ से हुआ। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर क्या बना, P डिफरेंस Q इज इक्वल टू -2
0 देन 4, ये हमारा यहाँ पर निकल कर आया है, ठीक है, जो क्या कहलाएगा हमारा P डिफरेंस Q। ओके, सो नाउ अब जो है हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, ओके, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो नाउ इसको मैं यहाँ पर मजीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर क्या करना है, P कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करना है। तो आप जानते हैं P कॉम्प्लीमेंट जो है किस तरह सिंप्लीफाई होगा, किसके बराबर होता है हमारे पास, यूनियन डिफरेंस Q के। ओके, सो नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, -3 -2 -1 0, ओके, 1 2 3 4 देन 5। ओके, सो नाउ उसमें से जो है डिफरेंस करेंगे Q सेट में से, ठीक है, Q सेट में से डिफरेंस करेंगे। सो हमें दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 2 3 देन 5। ओके, सो नाउ अब आप जानते हैं डिफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो एक जैसी वैल्यू होगी वो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, सो नाउ 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से। सो नाउ एक्स्ट्रा जो भी हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट है उसको हम लिख लेंगे, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, सो नाउ Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास जो आया है वो क्या है, -3 -2 -1 0 1, उसके बाद 4। ओके, सो नाउ अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे कि हमें P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो नाउ यहां पर लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो नाउ देखिए P हमें क्या गिवन है, P सेट हमें क्या गिवन है, सो नाउ देखिए यहां पर हमें गिवन है -2, ओके, 0 2 देन 4। ओके, सो नाउ उसमें से हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन करना है। सो आप जानते हैं इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो कॉमन वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एंड की वैल्यू क्या आई थी, -3 -2 -1 0 1 देन 4। ओके, सो नाउ अब हमें देखिए क्या करना है, जो इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन वैल्यू है, एक जैसी वैल्यू है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो नाउ P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सो नाउ एक जैसी वैल्यू हमारे पास, एक जैसी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर हमें गिवन है -2, यहाँ पर भी -2 एक जैसे, ठीक है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है। सो नाउ यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ओके, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। सो नाउ और कोई एक जैसी वैल्यू है, नहीं है, ठीक है, जो हमारे पास एक जैसी वैल्यू आई है उसको आप लिख लें, -2 और 4। ओके, सो नाउ उसके बाद 0 भी है, सो यहाँ पर 0 देन उसके बाद 4। ओके, सो नाउ अब देखें आपने यहाँ पर वेरीफाई करना है और हमें देखना है कि हमारा आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हमने जो फाइंड आउट किया था लेफ्ट हैंड साइड, हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था लेफ्ट हैंड साइड, वो और राइट हैंड साइड देखिए दोनों हमारा यहाँ पर इक्वल है। ओके, सो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रूफ दैट, ओके, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। सो नाउ उम्मीद करता हूं यहां तक जो है तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, देखो हमने इजीली यहां पर तमाम चीजों को सिंप्लीफाई किया है और मैंने आपको एक एक चीज को यहां पर जो है डिफाइन किया है। मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूं इसकी वजह से, ताकि जो है आप लोग जो है इस चैनल के अंदर जब भी आए स्टडी करने तो आप जो है रटाफिकेशन वाला काम ना करें, ठीक है। एग्जाम बोर्ड के अंदर जो है आपको अगर डिफरेंट वैल्यू भी दी जाए, अगर आपको डिफरेंट वैल्यू भी दी जाए तो वहां पर आप इजीली सोल्व कर सको, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर जो है एक एक चीज को जो है यहाँ पर आराम से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो नाउ पार्ट नंबर 2 यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे और आप स्क्रीनशॉट लें यहाँ पर।
बहुत ही इजी वही मेथड होगा। सो नाउ देखें यहाँ पर अगेन मैं एक दफा राइट डाउन कर लेता हूँ, अगेन एक दफा राइट डाउन कर लेते हैं। क्यू डिफरेंस पी इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो नाउ वही प्रोसेस होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। क्या दिया हुआ है 2 3 देन 5। ओके, उसमें से डिफरेंस करेंगे पी सेट से, ठीक है। सो नाउ पी सेट हमारे पास है -2 0 2 देन हमारे पास 4। ओके, सो नाउ डिफरेंस के अंदर आप जानते हैं कि एक जैसी जो भी वैल्यू होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। सो नाउ देखिए एक जैसी वैल्यू हमारे पास 2 है देन यहाँ पर भी 2 है। सो नाउ और कोई भी एक जैसी वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्यू में से जो भी एलिमेंट हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो नाउ देखें यहाँ पर क्यू डिफरेंस P इज इक्वल टू हमारे पास है 3 देन 5। ओके, सो नाउ हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं कि हमारा वेरीफाई है या नहीं है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। ओके, अब हम जो है राइट हैंड साइड को जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ इजीली वही मेथड होगा Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो नाउ आप जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल P कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। P कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस करेंगे P सेट को। ओके, ये हमारा यहाँ पर इसके बराबर होता है। सो नाउ देखें आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है -3 -2 -1 0 देन 1 2 3 4 देन 5। ओके, सो नाउ अब देखिए उसमें से डिफरेंस करना है सेट P में से। सो नाउ P सेट हमारा यहाँ पर क्या गिवन है -2 0 देन 2 देन 4। ओके, सो नाउ देखिए आप जानते हैं डिफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं जो एक जैसी वैल्यू होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। सो नाउ -2 0 देन 0, यहाँ पर आपके पास 2। ओके, यहाँ से भी 2, सो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4। ओके, सो नाउ यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है हमारे पास वो हमारा आंसर हो जाएगा। P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू -3 -1 1 देन 3 देन 5। ओके, सो नाउ अब हम जो है फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, जो हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है उसको इंटरसेक्शन करेंगे Q सेट से। ओके, सो नाउ Q हमारे पास सेट गिवन क्या है, Q सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 3 5। ओके, इंटरसेक्शन करेंगे जो हमने अभी वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो अभी हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया से -3 -1 1 देन 3 यहाँ पर 5। ओके, सो नाउ इसको जो है हम क्या करेंगे, ठीक है, जो कॉमन वैल्यू होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो नाउ देखें यहाँ पर एक जैसी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर भी 3 है, सो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। ओके, और कोई भी एक जैसी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर फाइनल जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, Q कॉम्प्लीमेंट Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3 5 3 देन 5। अब देखिए हमें यहाँ पर देखना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं, ठीक है। सो नाउ अब देखिए हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके ओके, आई होप तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। सो नाउ देखिए इजीली मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई किया है। ओके, सो नाउ आपका क्लास वर्क है और आप खुद ट्राई करें। अगर ट्राई करें, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है यहाँ पर रटाफिकेशन वाला काम ना करें और खुद ट्राई करें, जितना हो सके आप खुद जो है फायदा उठाएं, ठीक है, इस चैनल से, और जो है दूसरों तक शेयर किया करें। ओके,
सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आपको ना आया तो अगेन मैं वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये दोनों क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा दूंगा। ओके, तो नाउ हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है अगेन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को जो है सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो नाउ यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले और साथ साथ नोट्स बनाएं। अगर किसी को भी ऐड होना है ग्रुप के अंदर तो आप ऐड हो सकते हैं, मैं यहाँ पर नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ। और वहां पर जो है तमाम अपडेट्स आती है जॉब्स के रिलेटेड, तमाम वो मैं शेयर करता रहता हूँ। ओके, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, आपके एग्जाम के रिलेटेड, और वो तमाम चीजें अपलोड करता रहता हूँ। सो नाउ यहाँ पर हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का।